Emma? हेलो गाइस, सो 2024 इज गोइंग टू एंड, मगर इससे पहले उन मूवीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है जो बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, यानी कि वो मूवीज जो अपनी स्टोरी, एक्शन, स्कैरी सीन्स और ऑडियंस की पसंद से पॉपुलर मूवीज में ऐड हुई है। तो ऐसे ही मैं आज लाया हूँ 15 2024 की पॉपुलर मूवीज, जिनमें आपको हॉरर, साइफाई, एडवेंचर, डेडली सर्वाइवल एंड बॉल मूवीज के साथ साथ इंसेस्ट स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। जिन मूवीज को आप अकेले देखेगा, काफी मूवीज सीक्वल है, यानी कि सेकंड या थर्ड पार्ट, बट फर्स्ट पार्ट की पॉपुलैरिटी की वजह से ही उनका सेकंड पार्ट बनाया गया है ऑन पब्लिक डिमांड। देन लेट्स वॉच। नंबर 15 पर है द क्रो। मूवी में हमें एरिक की स्टोरी देखने को मिलती है, जो रिहैब सेंटर में एक गर्ल शैली से मिलता है, जहाँ पर वो दोनों ही अपने टेरेबल पास की वजह से होते हैं, बट फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो रिहैब सेंटर से भाग जाते हैं और एक नई लाइफ शुरू करने का डिसाइड कर लेते हैं एक साथ। मगर मूवी के टर्न तब आती है जब उनका पास्ट उनके फ्यूचर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है और कोई उन्हें ब्रूटली मार देता है। मगर यहीं से इसकी रियल स्टोरी शुरू होती है, जब एरिक एक्सीडेंटली पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो हमारी दुनिया और हेल के दरमियान होती है, और उसे एक और मौका मिलता है अपने प्यार का बदला लेने का उन लोगों से जिन्होंने उसकी जिंदगी छीन ली, जिसके लिए उसे एक सुपर नेचर पावर मिलती है, और जहाँ से मूवी की एक्शन और क्राइम स्टोरी शुरू हो जाती है। और एरिक अपने मर्डर को ढूंढकर उन्हें खत्म करने की कोशिश में लग जाता है। इस मूवी के स्पेशल इसके डार्क सीक्रेट्स, फाइट्स एंड यूनिक स्टोरी। मूवी में 2-3 जगहों पर लव मेकिंग सीन एंड बोल्ड सीन है। ये हिंदी में अवेलेबल है और साइम रेटिंग मिलती है 4.7। नंबर 14 पर रिलीज की बेस्ट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी द प्लेटफॉर्म 2। ये सेकंड पार्ट है 2019 में रिलीज हुई द प्लेटफॉर्म मूवी की, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट की तरह काफी हटके कॉन्सेप्ट पर यह स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें कुछ लोगों को एक प्लेस में रखा जाता है, हर फ्लोर में 2 लोग, और ऐसे मिनिमम 300 फ्लोर्स, जिसमें उनके ही पसंद का खाना होता है, और वो सारे लोगों के लिए काफी होता है अगर वो सिर्फ अपनी पसंद का खाना खाए तो। बट सैडली ऐसा नहीं होता। ऊपर के फ्लोर वाले अपने हिस्से के साथ साथ दूसरे के हिस्सा भी खाना शुरू कर देते हैं इन केस कल को अगर खाना ना आए तो। और फिर उसके नीचे वाले फ्लोर्स भी यही करते हैं एंड उसके नीचे फ्लोर्स वाले भी, जिसकी वजह से लास्ट फ्लोर तक खाना नहीं पहुंच पाता। बट यहीं पर एक ट्विस्ट आती है, हर 30 दिनों के बाद उन सारे लोगों के लेवल चेंज होते रहते हैं, यानी कि अगर कोई फर्स्ट फ्लोर में और अपनी मर्जी चलाकर दूसरों का भी खाना खा रहा है, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट लेवल में लास्ट फ्लोर में उठे और उसके साथ भी यही हो, जिसकी वजह से लास्ट फ्लोर वाले भूख की तलब में क्या कुछ करते, कैसे और किससे सरवाइव करने के लिए खाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशल इसकी माइंड ब्लोइंग की स्टोरी जो आपको बोर नहीं करेगी, इसकी डेडली सर्वाइवल जो आपको पल के भी झपकाने नहीं देगी, एंड मूवी का कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं हमारे रियल वर्ल्ड के डार्क सीक्रेट्स को रिवील करती है, जहाँ हमें जरूरत के हिसाब से जो मिलता है वो काफी है, मगर और पाने की लालच में हम कैसे दूसरों के हिस्सा छीन लेते हैं। इस मूवी में खून खराबा, वायलेंस एंड कुछ जगहों पर बोल्ड सीन भी है। बाकी आप इसे अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो, मगर आप इसे जरूर देखेंगे, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। और ये 10 में से 5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 13 अगेन 2019 में रिलीज हुई एक पॉपुलर एंड ऑस्कर विनिंग मूवी का सीक्वल जोकर फोलिया डियक्स, जिसमें एक फेल्ड कॉमेडियन आर्थर को अरेस्ट कर दिया जाता है उसके फर्स्ट पार्ट वाले क्राइम की वजह से, बट वही वो लोगों को इंस्पायर कर देता है या मोटिवेट या उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का देता है, जिसकी वजह से पब्लिक उसे काफी सपोर्ट कर रही होती है। और उन्हीं बीच एक डॉक्टर हार्ली क्विन उसके प्यार में पड़ जाती है एंड सो ऑन आर्थर भी, और जहाँ से उनकी लव स्टोरी एंड लेडी जोकर की स्टोरी शुरू हो जाती है। ऑनेस्टली मुझे इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल भी पले नहीं पड़ा था, और अब इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है। तो उसे आप खुद ही देखिएगा अगर आपको समझ में आए तो। बट ये काफी पॉपुलर हुई है एंड अगेन ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी, जिसकी वजह से मैंने इसे हमारे पॉपुलर मूवीज की लिस्ट में ऐड की है। इसके दोनों पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.2। नंबर 12 क्रेविन द हंटर।
मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर क्रेविन पे, जो गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता है और उसके अपने फादर के साथ काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। वजह उसके फादर बेरहम फादर होते हैं और अपने बच्चों को अपनी तरफ ब्रेव बनाने की जिद में उन पर काफी जोर देते हैं। मगर मूवी में टर्न तब आती जब एक्सीडेंटली क्रेविन को एक अनलिमिटेड सुपर पावर मिल जाती है, जिसके बाद क्रेविन सबसे अलग, सबसे तेज और काफी पावरफुल इंसान बन जाता है। अपने फादर की कैद से भाग जाता है एंड अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देता है, बुरे लोगों का हंट करके। जिसकी वजह से क्रेविन के काफी एनिमीज बन जाते हैं एंड उनमें से एक उसके खुद के फादर भी। मूवी में आपको बेस्ट एक्शन, ग्राफिक्स और हंटर स्टोरी के साथ साथ एक न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएगी, तो इसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.4। नंबर 11 पर आती है लास्ट ईयर की काफी पॉपुलर, थोड़ी कंट्रोवर्सी और इरोटिक मूवी की सुकल योर फॉल्ट। मूवी में हमें इसके फर्स्ट पार्ट के आगे की स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें नोआ और उसका स्टेप ब्रदर निक एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, जिसके खिलाफ उनके पेरेंट्स उन्हें दूर करना चाह रहे होते हैं और जिसके लिए वो काफी पुराना बट असरदार तरीका अपनाते हैं, जेलसी। जहाँ पर वो अपने बच्चों की लाइफ में किसी तीसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन दोनों को दूर करने के लिए तीसरे के करीब ले जाते हैं और उनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है, जिसकी वजह से नोआ और निक के बीच दूरियां बढ़ जाती है एंड मूवी की लव ट्रायंगल स्टोरी शुरू। इस मूवी में आपको फर्स्ट पार्ट की तरह रेसिंग, लव स्टोरी एंड बॉल सीन के साथ साथ इंसेस्ट स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी, तो इसे आप अकेले ही देखेगा। और अगर आपने इसकी फर्स्ट पार्ट नहीं देखी तो उसका रिव्यू मैं अपने एक वीडियो में दे चुका हूँ, तो उसे भी आप चेक कर लीजिएगा। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.7 और ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 10 पर है घोस्टबस्टर फ्रोजन एम्पायर। ये काफी पॉपुलर एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसके टोटल 5 पार्ट्स आ चुके हैं एंड 5th पार्ट इसी ईयर रिलीज हुई है, जिसमें एक फैमिली घोस्ट हंटर होती है और पब्लिक को सेफ रखती है, बट सडनली उसके कॉर्पोरेशन चीफ घोस्टबस्टर को बंद कर देते हैं। मगर इसी बीच कुछ आर्कोलॉजिस्ट को एक काफी यूनिक एंटिक एंड हिस्टोरिकल चीज मिलती है, जिसे सॉल्व करने के लिए वो उसे खोल देते हैं एंड फिर एक डार्क वर्ल्ड से एक एविल फ्रोजन फोर्स बाहर आ जाती है, जो कहानी के मुताबिक सदियों पहले एक वर्ल्ड की क्वीन थी और दोबारा से रूल करने के लिए वो अपनी आर्मी को जगा रही होती है और अर्थ को अपना किंगडम बना रही होती है, जिसे रोकने के लिए घोस्टबस्टर को दोबारा से असाइन कर दिया जाता है और उसे एविल फोर्स की कमजोरी पता लगाने के लिए उन्हें फर्स्ट घोस्टबस्टर की टीम की मदद लेनी पड़ जाती है। अगर आपको इसकी स्टोरी को समझनी है और रिलेट करनी है तो उसके सारे पार्ट्स देखने होंगे शुरू से, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.1। नंबर 9 अ क्वाइट प्लेस डे 1। ये 3rd पार्ट है पॉपुलर मूवी अ क्वाइट प्लेस की। नंबर 8 पर है द बी कीपर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक फार्मर क्ले और एक ओल्ड लेडी से, जिसमें वो फार्मर बी कीपर होता है, उस ओल्ड लेडी के फार्म में हनी बनाता है। वैसे उन दोनों की ब्लड लाइन रिलेशन नहीं होती, बट फिर भी वो दोनों एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। मगर फिर एक रात क्ले को उस ओल्ड लेडी की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें उन्होंने सुसाइड करी होती है, क्योंकि एक फ्रॉड कंपनी स्कैम के जरिए उस ओल्ड लेडी की सारे सेविंग चुरा लेते हैं, जिसे डिस्कवर करने के बाद क्ले रिवेंज लेने के लिए उस फ्रॉड कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंच जाता है। और वहाँ उसे पता चलता है कि ऐसे ही 6 और कंपनी से जो लोगों की जिंदगी भर की कमाई चुरा लेती है और इन सब के पीछे प्रेसिडेंट का सन है। तो क्ले इस किसी को जड़ से खत्म करने का फैसला करता है प्रेसिडेंट के सन को मारकर, जिसमें सारे पुलिस, स्पेशल फोर्स और मीडिया सारे क्ले के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर यहाँ पर हमें उस बी कीपर की सीक्रेट्स का पता चलता है कि दरअसल वो एक अंडरवर्ल्ड का रिटायर गैंगस्टर है। इस मूवी की फाइट्स एंड इसकी स्टोरी फेमस एक्शन मूवी जॉन विक से इंस्पायर है, जिसकी वजह से जॉन विक के फैंस ने इसे काफी पसंद की है, विच मेक दिस मूवी अ ब्लॉकबस्टर। ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 7 मुसाफा द लायन किंग। ये एक 3D मूवी है, जिसमें एक लायन किड मुसाफा भटकते हुए दूसरे किंगडम पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है दूसरे किंगडम के लायन किंग के सन से टाका, जो मुसाफा का दोस्त बन जाता है। और सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए टाका का फादर लायन किंग मुसाफा को अपने किंगडम में रहने की परमिशन दे देते हैं, अपनी फैमिली के हिस्सा बना लेते हैं और मुसाफा एंड टाका एक भाई की तरह रहने लग जाते हैं। मगर देखते देखते मुसाफा ज्यादा होशियार और ब्रेव साबित होता है एंड रूल के मुताबिक किंग का सन ही नेक्स्ट किंग बन सकता है। बट रॉयल ब्लड न होने के बावजूद भी मुसाफा सबका दिल जीतता है, सबकी नजरों में खड़ा उतरता है और पूरी रियासत का किंग बन जाता है। काफी मिलती जुलती है ना ये कहानी, पर ये कहानी है मुफासा की।
यप, द शाहरुख खान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फिल्म, जो इस मूवी को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है। इसके अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट की हिंदी डबिंग भी शाहरुख खान ने की थी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। इसके दोनों पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.8। नंबर 6 पर इस लिस्ट की मेरी फेवरेट हॉरर मूवी स्माइल 2। मूवी में हमें एक पॉप स्टार स्काई रैली की स्टोरी देखने को मिलती है, जो अपने करियर की टॉप पर होती है और एक सक्सेसफुल पॉप स्टार भी। मगर एक रात वो गलत वक्त पर गलत जगह में पहुंच जाती है, जहां से उसकी लाइफ और मूवी की स्टोरी टोटली हॉरेबल हो जाती है। दरअसल उसके सामने एक ड्रग डीलर काफी ब्रूटली अपनी जान ले लेता है, एक क्रीपी स्माइलिंग फेस के साथ, जिसके बाद स्काई को वही स्माइल हर जगह नजर आ रही होती है। उसे इल्यूजन दिखना शुरू हो जाती है और सिचुएशन क्रिटिकल होते जा रही होती है, क्योंकि स्काई एक क्रीपी और डार्क इवेंट में जुड़ जाती है, जिसमें की विल फोर्स स्काई की इनोसेंटनेस को आस्ते आस्ते खा रही होती है और उसे एक डेड पेंट में जकड़ती जा रही होती है, जिससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्काई की डेथ। मगर अगर स्काई की मौत किसी और ने देख ली तो यह इवेंट उसे पास हो जाएगा, जैसे स्काई को पास हुई थी। तो अब कैसे वो इस इवेंट को रोकती है और इसी विल से पीछे छुड़ाने का रास्ता खोजती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी माइंड ब्लोइंग की स्टोरी, स्कैरी सीन्स एंड कैमरा एंगल, जो आपको 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। बट आप इसे मेरी तरह आधी रात को देखने की गलती मत कीजिएगा, आई स्वेयर आपकी नींद खराब हो जाएगी। एंड इसी वजह से ये नंबर 2 की लिस्ट में फिट बैठती है। इसके अब तक के 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है एंड इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.8। नंबर 5 पर है द फॉल गाय, एक हॉलीवुड स्टंटमैन कोल्ट और हॉलीवुड डायरेक्टर असिस्टेंट जोडी, जो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, अपने परफॉर्मेंस की वजह से अपने ड्रीम को पूरा करने ही वाले होते हैं कि तभी कोल्ट एक स्टंट के दौरान इंजर्ड हो जाता है। फिर वो दोबारा स्टंट नहीं कर पा रहा होता है, डिप्रेस हो जाता है और जोडी से दूर हो जाता है। मगर फिर सालों के बाद इमरजेंसी उसे काफी बड़ी फिल्म के लिए डेंजर स्टंट करने के लिए बुलवाते हैं, जिसे वो मना नहीं कर पाता, और सालों के बाद वो अपनी एक्स जोडी से मिलता है, जो अब ऑफिशियली डायरेक्टर बन चुकी होती है एक बड़ी फिल्म की, जो शुरू से ही जोडी का ड्रीम होता है, और जोडी का ड्रीम यानी कि कोल्ट का ड्रीम भी। तो फिर कोल्ट एक बार फिर से स्टंट करना शुरू कर देता है, वो दोनों एक बार फिर से करीब आ जाते हैं और लाइफ ट्रैक पर आ ही रही होती है कि तभी मुंह में एक टर्न पॉइंट आ जाती है, जब उस फिल्म का मेन लीड डायरेक्टर अचानक से मिसिंग हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए फिल्म की प्रोड्यूसर कोल्ट से कहती है, और जब कोल्ट उसे ढूंढना शुरू करता है वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा ट्विस्ट वाली हो जाती है और ये मूवी एक क्राइम स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो काफी हटके, इसके एक्शन स्टंट्स और लव स्टोरी जो मस्ट वॉच है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। एंड ये 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। इसके टोटल 10 पार्ट्स आ चुके हैं 1968 से 2024 तक, मगर इनमें सबसे पॉपुलर थी 2011 वाली, जिसे मैं अपनी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इसके लास्ट पार्ट में हमें एप्स इंसानों के इंसेस्टर यानी कि पूर्वज की स्टोरी दिखाई गई है। वो दौर जहां इंसान बंदर हुआ करते थे, वो इंसानों की तरह बात किया करते थे, घुड़सवारी किया करते थे और जिंदगी बिताते थे। मगर इस दौर में हमें एप्स की इवोल्यूशन, ह्यूमंस की भी स्टोरी दिखाई गई है, जो कम्प्लीटली इंसान बन चुके हैं, और ये एप्स अब उनका शिकार कर रही होती है और उन्हें बंदी बना रही होती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि एप्स और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। मगर उनके ही बीच एक एप्स इन चीजों को गलत समझता है और इंसानों के लिए अपने किंगडम के खिलाफ चला जाता है, जिसकी वजह से उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है, ये जानिएगा इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी हिस्ट्री, वॉर एंड एक्शन एडवेंचर, और ये 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है चैलेंजर्स। मूवी बेस्ड मूवी की मेन कैरेक्टर टेनिस चैंपियन ताशी पे, जो मिलती है दूसरे टेनिस प्लेयर आर्ट से, जो एक गे होता है और रिलेशनशिप में होता है पैट्रिक के साथ। बट एज अ टीनेज वो तीनों फ्रेंड्स बनते हैं, एक साथ नई चीज एक्सप्लोर करते हैं, और आर्ट जो एक टेनिस प्लेयर होता है ताशी को भी डेट करने लग जाता है। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब ताशी एक गेम के दौरान इंजर्ड हो जाती है, और फिर वो अपने टेनिस करियर, आर्ट और पैट्रिक को गुड बाय कह देती है, एक और दूसरे टेनिस प्लेयर की कोच बन जाती है, उससे शादी कर लेती है एंड मूव्ड ऑन। मगर ताशी का पास्ट एक बार फिर लौटता है एक चैलेंजर्स की शक्ल में, जिसमें ताशी का हस्बैंड एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेता है एंड उसी टूर्नामेंट में आर्ट भी एज अ प्लेयर होता है, ताशी का एक्स। जिसके बाद मूवी काफी ट्विस्ट एंड लव ट्रायंगल सीन वाली हो जाती है। इस मूवी में इतने ज्यादा बोल्ड सीन तो नहीं है, बट फिर भी आप इसे अकेले ही देखेगा। ये 7.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 2 पर है 2024 की बेस्ट एंड माय फेवरेट मूवी एवर मेड, एलियन रोमिलियस। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि ह्यूमंस मार्स में लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से टीनेजर फ्रेंड्स के ग्रुप को स्पेस से एक अननोन एयरक्राफ्ट मिलती है जो काफी पुराना मॉडल होता है, और जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक रिसर्च सेंटर है जहां कोई पैसेंजर्स नहीं होते। बट इसके स्कैरी सीन का आगाज तब शुरू होता है जब वो लोग इस एयरक्राफ्ट के सिस्टम को रिबोट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली रिसर्च सेंटर नहीं होता, बल्कि वहाँ पर काफी कॉन्फिडेंशियल और डेंजरस एक्सपेरिमेंट हो रही थी जो शायद फेल हो गई थी, जिसकी रिएक्शन की वजह से पिछले पैसेंजर्स की डेथ हुई थी। मगर अब उन टीनेजर्स ने वही गलती दोहराई होती है। तो आखिर वो एक्सपेरिमेंट्स, वो क्रिएचर्स और इनके सीक्रेट्स क्या होते हैं, कैसे वो सारे इन सबसे बचते हैं और उनकी कमजोरी ढूंढते हैं, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी में माइंड ब्लोइंग की स्टोरी, स्कैरी सीन्स, डेडली सर्वाइवल एंड कॉन्सेप्ट है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह वैसे प्रेडेटर की मूवी सीरीज है, बट ये पार्ट प्रोमेथियस मूवी की थर्ड पार्ट है। ये हिंदी में अवेलेबल है और सैम रेटिंग मिलती है 7.1। नंबर 1 पर है फ्यूरिसा, अ मैड मैक्स सागा, जो सेकंड पार्ट है 2015 में रिलीज हुई मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की, जिसकी फर्स्ट पार्ट की स्टोरी थी कि पूरी दुनिया बंजर बन चुकी होती है, एक प्लेग फैली हुई होती है और पानी की काफी कमी होती है, जिसका फायदा उठाकर एक एविल लीडर पानी हासिल कर लेता है और लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहा होता है, उन पर जुल्म कर रहा होता है और प्लेग से फ्री यानी कि शुद्ध लड़कियों को अपनी रखिल रखता है। बट इन्हीं बीच एक बागी फ्यूरिसा उसके खिलाफ आवाज उठाती है और उसे मारकर लोगों को उसके कैद से आजाद करवाती है। बट असल में फ्यूरिसा कौन होती है? सेकंड पार्ट में हमें इसकी स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें फ्यूरिसा भी एक शुद्ध फैमिली से बिलोंग करती है, मगर एक्सीडेंटली वो कुछ बंजारों के हाथ लग जाती है, जो फ्यूरिसा को छुड़ाकर अपने विलेज से दूर ले जाकर बंजारों के सरदार डेमेंटस के पास ले जाते हैं, जो एक जालिम और संकी सरदार होता है। फ्यूरिसा का बचपन, उसका घर सब छीन कर उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिसकी वजह से फ्यूरिसा उससे अपना बदला लेने का ठान लेती है और एक लीडर बनकर उसे हराने की कोशिश में लग जाती है। इस मूवी में आपको फर्स्ट पार्ट की तरह बेस्ट एक्शन, एडवेंचर, कैमरा एंगल और बेस्ट स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं होने देगी। यह मूवी बहुत ही अच्छी है, बट द स्माइल और एलियन रोमिलियस के मुकाबले में नहीं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह हिंदी में अवेलेबल है और सैम रेटिंग मिलती है 7.5। तो गाइस, ये थी 2024 की पॉपुलर मूवी सीरीज। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। और शायद आप लोगों ने इस लिस्ट की काफी मूवीज देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। रिसेंटली क्रिसमस भी गई है, तो अगर आप क्रिसमस मूवीज भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर, मैजिकल, लव स्टोरी और अनएडिटेड कॉमेडी के साथ साथ बोल्ड मूवीज भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ क्रिसमस मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।